ए ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए राजनीति शास्त्र के अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो इस बार 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और साथ में उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। अतः सभी प्रश्नों को काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है और प्रैक्टिस सेट 1 पूर्व में ही YouTube पर लोड हो चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा चुका है, उसे अवश्य देख लीजिएगा। दोनों सेट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। 1 कह रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की पार्टी है। इसके संस्थापक फारूक अब्दुल्ला थे और इसका चुनाव चिन्ह है हल। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्रदान करता था। इसे भारतीय संविधान में अस्थायी और विशेष उपबंध के रूप में भाग 21 में शामिल किया गया था। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 के दशक में राजस्थान से प्रारंभ हुई, जिसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुई। लेकिन इसे लागू करने वाला पहला राज्य 1997 में तमिलनाडु और गोवा था। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन किस वर्ष हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन 1966 में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 माह भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। इस्माइली बुद्धा के नाम से मशहूर भारत ने 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के उद्देश्य के साथ 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के कोटाला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा का गठन हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए 1906 ईस्वी में आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके पहले अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की
अध्यक्षता की। 1916 के लखनऊ समझौते के कर्ता धर्ता जिन्ना ही थे। यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच स्वशासन और ब्रिटिश शोषकों के विरुद्ध संघर्ष का एक साझा मंच था। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में द्वितीय आम चुनाव 1957 में हुआ था। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 में हुई। यह पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस के मॉडल के नाम से जाना जाता है और इसमें इन औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया था। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की त्रिपक्षीय एजेंसी है जिसके सदस्य सरकारें, कर्मचारी तथा कामगार होते हैं। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के हित के लिए सन 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा हुई थी। प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में भारत ने उनका साथ दिया था। युद्ध में भारत की जीत के साथ पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और बांग्लादेश बन गया। इसी के साथ 1972 में शेख मुजीब वहाँ के प्रधानमंत्री बने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जब प्रधानमंत्री बने तब देश में अनाज का संकट था और मानसून भी कमज़ोर था। ऐसे में देश में अकाल की नौबत आ गई थी और अगस्त 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के लाल किला रामलीला मैदान में लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो 1974 के रेल हड़ताल के नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे। सन 1974 में भारतीय रेलवे के कर्मचारियों द्वारा 8 से 27 मई तक 20 दिन की हड़ताल की गई थी। इस हड़ताल में 17 लाख कर्मचारियों ने भाग लिया था। इसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस किए थे। उस समय वे रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष थे। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका एक ही उद्देश्य है कि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सचेत एवं जागरूक किया जाए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे एवं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह उनके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री के रूप में आजीवन उनके साथ रहे। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो यह जो है तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। निम्न में अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बराक ओबामा को वर्ष 2009 में शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए
कार्यरत रहना। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक चले इस युद्ध में भारत ने विजय हासिल की थी। 26 जुलाई प्रत्येक वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो यह जो है तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया? तो बीपी सिंह ने इसे लागू किया था। 7 अगस्त 1980 को बीपी सिंह ने अपने घोषणा पत्र में अपने पार्टी के सबसे बड़े वादे मंडल कमीशन को लागू करने की सिफारिश की। यह कमीशन पिछड़ा वर्ग के लिए 27% रिजर्वेशन की सिफारिश थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांशीराम ने किया था। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? तो यह जो है बिहार की पार्टी है। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य 3 थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज माधोक और दीनदयाल उपाध्याय। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह दीपक था। और मेरे विद्यार्थियों, इसी के साथ वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा, इसे अवश्य देखिएगा। और निवेदन है कि आप लोग लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।